मोस्ट बेट इंडिया पर साइन अप करें और पाएं 25,000 रुपए तक का साइन अप बोनस। यहाँ आपको स्पोर्ट्स पर मिलेंगे फेवरेबल ऑड्स और आप आसान गेम्स खेलकर जीत पाएंगे इंस्टेंट जैकपॉट। जितनी आसानी से आप पैसों को जीत पाएंगे उतनी ही आसानी से उन्हें निकाल भी पाएंगे। तो मोस्ट बेट इंडिया पर अपनी किस्मत को जरूर आजमाएं और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इनका कस्टमर सपोर्ट 24/7 आपके साथ है। तो अभी जाएं और डाउनलोड करें मोस्ट बेट इंडिया ऐप और स्क्रीन पर दिए मेरे स्पेशल प्रोमो कोड को इस्तेमाल करना ना भूलें। इस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के 10 अर्बन लेजेंड्स के बारे में। भारत के डरावने अर्बन लेजेंड्स के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगी। खून के आंसू बहाने वाली मूर्ति। केरला राज्य में स्थित रोजा मिस्टिका इस चर्च में मदर मेरी की एक मूर्ति मौजूद है। साल 2006 में एक दिन अचानक से इस मूर्ति ने खून के आंसू बहाना शुरू कर दिया और लोगों ने पत्थर से बनी इस मूर्ति को ऐसा करते हुए देखा और खून के आंसू बहा रही मदर मेरी की इस मूर्ति की कई तस्वीरें भी खींची। और तो और इस अनोखी घटना को उस वक्त के कई न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स ने कवर किया था। मेजर हरभजन सिंह एक ऐसा फौजी जो मरने के बाद भी सरहद पर तैनात है। साल 1965 में इंडो चाइना युद्ध के दौरान खच्चरों के एक समूह पे आर्मी की सप्लाईज लेकर जा रहे मेजर हरभजन सिंह अचानक से ग्लेशियर के ठंडे पानी में गिर पड़े और बहुत देर तक इस ठंडे पानी में बहते जाने के कारण हाइपोथर्मिया से उनकी मौत हो गई। फिर उन्हें ढूंढने के लिए इंडियन आर्मी ने अगले कुछ दिनों तक कई सर्च पार्टीज भेजी पर मेजर हरभजन सिंह का पता नहीं लग पा रहा था। फिर एक दिन खुद मेजर हरभजन सिंह अपने साथी फौजी के सपने में आए और अपने शव का स्थान बता दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बिल्कुल उसी स्थान से उनका बेजान शरीर बरामद किया गया। कहते हैं कि मेजर हरभजन सिंह की ये आत्मा किसी भी होने वाले हमले की चेतावनी 3 दिन पहले ही दे देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत और चीन के बीच में होने वाली किसी भी मुलाकात में मेजर हरभजन सिंह के लिए एक कुर्सी आरक्षित की जाती है। लोगों में ऐसी भी मान्यता है कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा इंडो चाइना सरहद पे तैनात किसी भी फौजी की वहां के कठोर हालातों से रक्षा करती है और इसीलिए उनके सम्मान में इंडो चाइना बॉर्डर के पास उनका मंदिर बनाया गया है। जोधपुर की सोनिक बूम। ये बात है साल 2012 की दिसंबर की 18 तारीख की एक सुबह। जोधपुर शहर के रहवासियों ने एक बड़ी ही जोरदार आवाज सुनी, जैसे कि कोई विशालकाय चीज बड़ी ही तेज गति से शहर के ऊपर से गुजरी हो। और ये आवाज इतनी जोरदार थी कि इसका असर जोधपुर के रहवासियों ने खुद के शरीर पर महसूस किया था। इस तेज आवाज को सुनने के बाद कुछ लोगों ने सोचा कि शायद ये आवाज भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के शहर के ऊपर से गुजरने के कारण बनी होगी, लेकिन उन लोगों का ये अनुमान गलत साबित हुआ जब भारतीय वायुसेना के अफसरों ने फाइटर जेट्स की ऐसी किसी भी गतिविधि से साफ इनकार किया। फिर अगले कुछ दिनों तक जोधपुर के कई रहवासियों ने आसमान में यूएफओ दिखाई देने के कई दावे किए। इसीलिए सामान्य लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए क्या किसी विशालकाय स्पेसशिप के गुजरने के कारण वो सोनिक बूम सुनाई दी थी। बुलेट बाबा। ओम बन्ना नाम का एक व्यक्ति जिसे अपनी बुलेट बाइक से बहुत लगाव था, एक दिन अपनी बुलेट बाइक पर सवार होकर दोस्तों से मिलने जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही ओम का एक्सीडेंट हो गया और इस दुर्घटना में ओम की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने ओम की बुलेट बाइक अपने कब्जे में ले ली और उसे पुलिस स्टेशन की पार्किंग में खड़ा कर दिया।
लेकिन अगली ही सुबह वो बाइक पुलिस स्टेशन से गायब थी। फिर बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को वो बाइक वापस मिली, लेकिन दूसरे ही दिन यह हादसा वापस दोहराया और बार बार यही होता था। ये बाइक एक्सीडेंट के स्थल पर अपने आप ही चलकर पहुंच जाती। फिर पुलिस ने इसका फ्यूल टैंक खाली कर दिया और उसे लोहे की जंजीरों से बांध दिया, लेकिन अगले दिन फिर से ये बाइक उसी घटना स्थल पर पहुंच गई। लोग कहने लगे कि ओम बन्ना की आत्मा खुद इस बाइक को चला रही थी, इसलिए ओम बन्ना की आत्मा की शांति के लिए उसी दुर्घटना के स्थल पर एक मंदिर बनाया गया, जहां आज भी ये बाइक खड़ी है। और इस मंदिर में लोग बुलेट बाबा के सम्मान में बुलेट बियर अर्पण करते हैं। हिमालय का यति। साल 2019 के अप्रैल के महीने में इंडियन आर्मी के एक एक्सपीडिशन के दौरान उन्हें हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर बर्फ के ऊपर लंबे चौड़े पैरों के निशान मिले, जो 32 इंच लंबे थे और 15 इंच चौड़े थे। और उन्हें देखने से पता चल रहा था कि इन्हें बनाने वाला जीव 7 से 8 फीट लंबा, 200 से 250 किलो वजनी और 2 पैरों पर चलने वाला था। स्थानिक लोगों के मुताबिक मकालू बेस के पास पाए गए ये पग चिन्ह किसी और के नहीं बल्कि हिमालय में रहने वाले यति के हैं। अक्सर मकालू बरून के इस नेशनल पार्क में लोगों ने खुद विशालकाय यति को देखे जाने की बात कही है, इसलिए इंडियन आर्मी ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर इन यति के पैरों के निशानों की तस्वीरें जारी की थी। 3 सिरों वाली चुड़ैल। साल 2000 में और 2006 में मुंबई से कई ऐसी खबरें आई थी कि 3 सिरों वाली एक चुड़ैल रात के वक्त अंधेरे रास्तों पर मंडराती है और आपके प्रियजनों की आवाज में आपको पुकारती है। जिस किसी को भी वो नजर आती थी, अगर वो उसकी आंखों में देख लेता है तो तुरंत ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती थी। इसलिए मुंबई के लोगों ने डर के मारे घरों से बाहर सोना बंद कर दिया था। कहते हैं कि फिर इस चुड़ैल ने लोगों के घरों के दरवाजों को खटखटाना शुरू कर दिया। ये चुड़ैल रात के 12 से 3 बजे के बीच किसी के भी घर का दरवाजा 3 बार खटखटाती थी और अगर कोई दरवाजा खोल देता था तो वो जान से मारा जाता था। कोंग ला पास यूएफओ बेस। कहते हैं कि लद्दाख के पास मौजूद भारत और चीन की सरहद पर एक यूएफओ बेस मौजूद है, जहां रात के वक्त रहस्यमयी रोशनियां दिखाई देती हैं। और तो और स्थानिक लोगों ने और सैनिकों ने इस जगह से एलियंस की स्पेसशिप्स को उड़ान भरते हुए देखा है। ये उड़न तश्करियां अचानक से हवा में ऊपर की ओर उठती हैं और तेज रफ्तार से उड़ने के बावजूद इनमें से कोई आवाज नहीं आती। साल 2012 में खुद इंडियन आर्मी के कुछ ऑफिसर्स ने एक उड़न तश्करी को पेंगोंग लेक के ऊपर से उड़ते हुए देखा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि मिलिट्री के रडार और स्पेक्ट्रम एनालाइजर पर वो स्पेसशिप दिखाई नहीं दे रही थी। और इसीलिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कोंग ला पास का ये इलाका एलियंस ने बनाया हुआ एक यूएफओ बेस है। विष कन्या। कहते हैं कि पुराने जमाने में भारत में कुछ ऐसी महिलाएं थी जो अगर किसी को छू लेती थी तो उसकी मौत पक्की हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन महिलाओं के शरीर का हर द्रव विषैला होता था, क्योंकि बचपन से ही इन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में विषैले पदार्थों का सेवन कराया जाता था। फिर जवान होने तक इन महिलाओं के शरीर के हर द्रव में विष की भारी मात्रा पाई जाती थी, लेकिन खुद उन पर इस विष का असर नहीं होता था, क्योंकि लंबे समय तक विष का सेवन करने की वजह से उनके शरीर की विष प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती थी। फिर इन महिलाओं का उपयोग बदला लेने या फिर किसी साजिश के तहत राजा महाराजाओं की हत्या करने के लिए किया जाता था। जो भी इन महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाता था उसकी विष के असर से कुछ ही दिनों में मौत हो जाती थी। रोता हुआ बच्चा। 90 के दशक में भारत में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जहां लोगों को रात के वक्त एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती थी और ये आवाजें अक्सर घर के मुख्य दरवाजे के दूसरी तरफ से सुनाई देती थीं। अगर आप दरवाजे में झांकने के लिए बने छेद से देखते थे तो आपको या तो एक लावारिस बच्चा या फिर उस रोते हुए बच्चे को पकड़े हुए एक बेबस महिला दिखाई देती थी।
और अगर आप उसकी मदद करने के लिए दरवाजा खोलते तो वो रात आपके जीवन की आखिरी रात बन जाती थी, क्योंकि जैसे ही घर का दरवाजा खुलता तो तेजधार हथियारों से लैस लुटेरे आपके घर में घुस जाते थे और घर का सभी कीमती सामान लूटने के बाद वो उस वक्त घर में मौजूद सभी लोगों की हत्या कर देते थे। इन लुटेरों ने 90 के दशक में लूटने के बाद कई परिवारों को मौत के घाट उतारा था। भारत का स्टोन मैन। 80 और 90 के दशक में भारत में कई हत्याएं हुई थी जिनके लिए एक सीरियल किलर जिम्मेदार था। वो एक बड़े से पत्थर से लोगों का सिर कुचल देता था और इसीलिए उसे नाम दिया गया स्टोन मैन। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कभी पकड़ा नहीं गया, इसीलिए इस हत्यारे को भारत का जैक द रिपर भी कहा जाता है। ये हत्यारा फुटपाथ पर सोए गरीब लोगों को अपना शिकार बनाता था। वो थकान से चूर इन बेखबर लोगों के सिरों में 25 से 30 किलो वजनी पत्थर या फिर कंक्रीट स्लैब डाल देता था, जिससे उन लोगों की तुरंत ही मौत हो जाती थी। 80 के दशक में ये सीरियल किलिंग्स की घटनाएं मुंबई के सायन इलाके में हुई थी, जिसके बाद 90 के दशक में कलकत्ता में फिर से इसी तरह की हत्याओं को अंजाम दिया गया। पुलिस की माने तो ये हत्याएं एक अनुष्ठान या टोने टोटके का हिस्सा थी, क्योंकि किसी खास दिन एक खास समय पर एक सोया हुआ गरीब आदमी बलि चढ़ जाता था और फिर 13 हत्याओं के बाद हत्याओं का ये खूनी सिलसिला अचानक से रुक जाता था। स्टोन मैन इस हत्यारे को पकड़ने की लाखों कोशिशें की गईं, लेकिन उसे पकड़ने में पुलिस को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। कौन था ये स्टोन मैन और उसने ये हत्याएं क्यों की थी? इन सवालों का जवाब शायद हमें कभी नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।